क्या लोगे 10.5 लाख रुपए में? जो ब्राउन ब्राउन सी जो वाइब दे रही है गाड़ी, ये जो कलर वाली, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत यार, कोई सेंस नहीं बना रही। कोई सेंस नहीं बना रही, प्राइस रेंज इसकी सेंस नहीं बना रही। पैसा है वो बलेनो ले लो, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा है ग्रैंड विटारा ले लो, और बीच में ब्रेजा भी आ जाएगी। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कौशल यादव और ये है मारुति की नई गाड़ी जो है फ्रोंक्स। मच अवेटेड कार है अपने सेगमेंट की, क्रॉसओवर जो मारुति ने अभी भी लॉन्च करी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, 10,60,000 रुपये ऑन रोड गुड़गांव का प्राइस है। आपके शहर में शायद अलग प्राइस हो सकता है, कमेंट कर दीजिए, हम आपके शहर का प्राइस आपको बता देंगे। तो 10,60,000 रुपये में इस प्राइस में आपको हर एक कॉम्पैक्ट एक्सयूवी मिल जाएगी। इवन मारुति की दो प्रोडक्ट बलिनो और ब्रेजा इसी प्राइस के अंदर आते हैं। और बाहर से आप देखोगे तो हुंडई के अंदर वेन्यू और किया के अंदर आपको सोनेट मिल जाएगा सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर। और रिनाउंड भी है किया और हुंडई तो अपने आप में रिनाउंड है। फीचर्स वगैरह और जो कुछ भी है हम इसके अंदर देखेंगे। चाबी से बात कर लेते हैं। चाबी इसकी कुछ ऐसी मिलती है, बेसिक मारुति की जो ऑलरेडी 10 साल से चल रही है वही मारुति की आ रही है। की के अंदर कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है तो इस पुराने स्टाइल वाली की है। और जो अल्फा और अल्फा प्लस वाले वेरिएंट आते हैं उसके अंदर नॉर्मल स्मार्ट की आती है, उसके अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आता है, जैसे कि डेल्टा प्लस है इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसी गाड़ी है कैसी नहीं। पीछे से बात करें तो पीछे की तरफ आपको 4 आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलता है। कैमरा इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है कोज ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बता रहे हैं, हालांकि इट इज़ नॉट सो वैल्यू फॉर मनी बट समहाउ मारुति की तरफ से वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। बम्पर के पीछे आपको सिल्वर सी क्लाइडिंग मिलती है, क्रैश के लिए अगर पीछे से घिसती है तो यहाँ पे थोड़े स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए है। एज एन पार्ट ऑफ एसेसरी आप इसको लगवा भी सकते हैं अपने, अगर आप छोटा मॉडल लेते हैं तो भी। थोड़ा बम्पर की क्वालिटी एज मारुति इज़, वैसे पंच के अंदर भी सेम इश्यूज़ है। पीछे की तरफ ये जो लाइट है ये कनेक्टिंग टेल लाइट्स नहीं है क्योंकि ये छोटा वेरिएंट है, टॉप मॉडल्स के अंदर आपको मिलेंगी। यहाँ पर कोई रियर वाइपर वगैरह नहीं है लेकिन रियर डिफोगर्स मिलता है, हाईलाइट टेल स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना। और जो ये रूफ रेल्स है ये बस क्लासी बनाने के लिए है, प्रैक्टिकल रूफ रेल्स नहीं है। ए और बी पिलर आपको ब्लैक मिलता है, ब्लू कलर है। अलॉय व्हील्स आपको जो है ब्लैक आउट मिलते हैं, पेंटेड है तो अगर स्क्रैच पड़ता है तो एकदम दिखेगा दूर से। 16 इंच का टायर है, डेट इज़ अ गुड थिंग। बलिनो से अगर इसको डायरेक्ट कंपेयर करें तो 15 इंच का टायर डेल्टा के अंदर आता है लेकिन इसके बेस से ही 16 इंच का टायर आ रहा है, डेट इज़ अ नाइस थिंग। जो क्लाइडिंग है वो ब्लू कलर के अंदर बढ़िया से मैच हो जाती है तो सही दिखती है। 360 कैमरा वगैरह इसके अंदर नहीं आता, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता। साइड के अंदर आए तो ORVM के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो है मिल जाते हैं। सामने से कुछ ऐसी सी इस गाड़ी की लुक है जो कि आपको बलिनो ऑन स्टीरॉइड्स कह लो या आप ग्रैंड विटारा और बलिनो को मिक्स कह लो। थोड़ा थोड़ा इंटीरियर से आपको पता चलेगा और बाहर से आपको दिख रही होगी, यहाँ से देखने में लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा ग्रैंड विटारा वाली वाइब्स है, लेकिन जैसे हम ऊपर आते हैं और थोड़ा सा साइड में जाते हैं तो बलिनो जैसी वाइब्स आती हैं इसके ORVM से, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ORVMs जो है बलिनो के अंदर यूज़ होते हैं। विजिबिलिटी वगैरह गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है। अगर एक छोटी हाइट का बंदा बैठेगा तो विजिबिलिटी में थोड़ी इशू आएगी, वो मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखाऊंगा सामने की तरफ से, सॉरी अंदर के जाने के बाद कि कैसा है। यहाँ पर आपको टोइंग हुक वगैरह मिलता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट वगैरह लगते हैं। जो ग्रिल वगैरह है वो बिल्कुल ग्रैंड विटारा से रिजेंबल करती है। मारुति के लोगों का साइज़ देखो आप कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा लोगों का साइज़ है। ये जो DRLs है ये बिल्कुल नई जो थीम चला दी है मारुति ने वैसी है, ग्रैंड विटारा और बलिनो के अंदर सेम मिलती हैं। ये 2 लाइट्स आपकी लो बीम के लिए है, ये वाली आपकी हाई बीम के लिए है। ये लाइट नीचे की तरफ आपको सिल्वर क्लाइडिंग मिलती है, सामने तरफ आपको कोई सेंसर वगैरह कुछ 360 कैमरा नहीं है तो कैमरा वगैरह कुछ वगैरह नहीं मिलता। और हेडलाइट वॉशर वगैरह तो गाड़ी के अंदर आते नहीं है मारुति के अंदर किसी भी मॉडल के अंदर। साइड से देखोगे तो इधर तरफ रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता क्योंकि पैसेंजर साइड कहाँ से मिलेगा जब उधर की साइड ही नहीं मिल रहा है। तो 35 लीटर समथिंग का आपको एक फ्यूल टैंक मिलता है, 308 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्सल ट्रे काफ़ी स्टडी तो नहीं कह सकते बट इट इज़ समहाउ ओके ओके। यहाँ पर आपको ग्रैब करने के लिए ऑप्शन मिलता है। जो छोटी हाइट के बंदे हैं विक्की जैसे, वो 5'4" के हैं, 5'6" सॉरी, तो वो इसको खींच के नीचे कर सकते हैं क्योंकि इनका हाथ नहीं पहुँचता है। पहुँच रहा है, ओह नाइस, पहुँच रहा है। तो 308 लीटर का बूट स्पेस है, पर बूट्स की जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। बूट के अंदर कोई बलिनो से छोटा, कितना छोटा, 10 लीटर, 10 लीटर सूत्रों के अनुसार 10 लीटर छोटा बूट स्पेस बताया गया है। लेकिन इसके अंदर लैंप्स वगैरह नहीं मिलते हैं। वैसे इस प्राइस के अंदर अगर आप बलिनो लेने जाओगे तो आपको उसका टॉप मॉडल मिल जाएगा विद 360 कैमरा, HUD एंड अदर फीचर्स एज वेल, क्योंकि बलिनो की खासियत है। जैसे हम अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर कैसा मिलता है, वैसे मैं अंदर जाने से पहले सोच रहा था कि एक बार आपको बूट स्पेस दिखा दूँ कैसा है, सॉरी इंजन पे दिखा दूँ कैसा है। सो एक बार इंजन देख लेते हैं कैसा है। 80 बूट तो देखा है, एक बार इंजन का बे और देख लेते हैं। 88.5 bhp और 113 Nm का जो है टॉर्क देती है ये गाड़ी। ऊपर तरफ आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है, बाकी वेल्डिंग मार्क्स एज मारुति एज थोड़ी बहुत छोड़ देती है। नीचे तरफ आपको इंजन कवर मिलता है। 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर का ये इंजन है। 1 लीटर वाला ऑप्शन भी आता है। बूस्टर जेट टेक्नोलॉजी के साथ जो बोलती है
पहले भी इंट्रोड्यूस किया था मारुति ने, बहुत ही पैपी इंजन है, लेकिन उसकी प्राइसिंग इससे भी ज़्यादा हो जाती है। अब 10,60,000 रुपये में डेल्टा प्लस, ये ऑटोमेटिक वाला है, थोड़ा बंद नहीं हुआ, वो थोड़ा सा जोर दे के बंद करेंगे तो हो जाएगा। सो अब इंटीरियर तरफ चलते हैं कि इंटीरियर कैसा है। बंद नहीं हो रहा वो उससे अभी भी, अब हो गया। सो इंटीरियर बिल्कुल डिट्टो ग्रैंड विटारा जैसा है, कुछ फ़र्क ही नहीं लग रहा इंटीरियर के अंदर। तो एक बार इसकी चालू कर लेते हैं हम, चाबी लगा के, कुछ स्टार्ट स्टॉप तो आता नहीं है। सो मारुति की ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, लेकिन इसका एमआईडी जो है वो यूजुअल एमआईडी जैसी है, यहीं से कंट्रोल होती है। जो सिर्फ ग्रैंड विटारा है वो एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर, वो भी टॉप मॉडल और वो भी हाइब्रिड वाली, जिसके अंदर यहीं पे आपको एमआईडी कंट्रोल करने के बटन मिलते हैं, अनलेस अनटिल बाकी सारी कार्स के अंदर यहीं से ही कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। इधर तरफ आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक आपको एक एचओडी का बटन मिसिंग मिल रहा होगा, क्योंकि वो बलिनो में है, इसमें नहीं है। टिकट होल्डर वगैरह गाड़ी नहीं देती है, क्योंकि अब लगता नहीं मैन्युफैक्चरर्स को टिकट होल्डर देना जरूरी है। सनग्लास होल्डर नहीं देती है, सिर्फ आपको ये लाइट लैंप्स मिलते हैं यहाँ पर, वो भी हेलोजन है। एक लैंप आपको बीच में भी मिलता है, ये भी हेलोजन है। इधर तरफ आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है और ये एक्सटेंड नहीं होता है, और काफ़ी रीजनेबल स्पेस छोड़ दिया है, जो कि मुझे काफ़ी यूजलेस लगता है। ये आपके फोल्ड होते हैं, लेकिन इधर एक सनग्लास होल्डर का स्पेस था जो कि यूज़ किया जा सकता था सनग्लास होल्डर देने के लिए, बट वो नहीं दिया गया है। ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। बड़ी मिक्स मैच सी गाड़ी बना दी है। ये आपको जो टच स्क्रीन वगैरह का मिलता है, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाएगा इसके अंदर। ऑटोमेटिक है, यहाँ से बलिनो वाले ऑप्शन आपको दिखते हैं। बलिनो के अंदर से शुरुआत हुई थी इसकी, फिर ग्रैंड विटारा के अंदर, और अब फ्रोंक्स के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर जैसी टच भी देते हैं आपको। यहाँ से आप हैजार्ड लैंप्स वगैरह ऑन कर सकते हैं, जो कि बेसिक फीचर है। अब ये है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक के अंदर यहाँ पे बटन वगैरह कुछ नहीं आता, आप डायरेक्ट इसको रिवर्स दे सकते हो, डायरेक्ट ड्राइव, सॉरी रिवर्स कह रहा हूँ मैं, न्यूट्रल और ड्राइव दे सकते हो। मैनुअल के अंदर पुट कर सकते हो आप लेफ्ट इसके लिए, अब 1 2 3 4 करके जितना भी आप प्लस ले सकते हो गाड़ी को। अगर आपको रिवर्स लेनी तो आपको ये आगे लेके यहाँ लेकर ऐसे लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर आपको कोई बटन नहीं दबाना पड़ता, डेट इज़ अ गुड थिंग। इधर आपको यूएसबी का स्विच मिलता है और इधर आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। 2 कप होल्डर्स वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। सीट्स की कुशनिंग बहुत बढ़िया है। आपको IRVM डे एंड नाइट वाला मिलता है, मैनुअल वाला, दैट इज़ प्रीटी गुड टच, लेकिन ऑटोमेटिक डिजर्व करती है गाड़ी, अनले कि 10 लाख 10.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो कम से कम ऑटोमेटिक IRVM आए। 40,000 रुपये हम सिर्फ एजीएस के दे रहे हैं। सो ये चीज़ है, ऑटोमेटिक IRVM ना भी आए तो काम चला जा सकता है। ग्लव बॉक्स आपका जो है कूल नहीं आता, ज़्यादा डीप भी नहीं आता, ओके ग्लव बॉक्स है। ये जो ब्राउन सी जो वाइब दे रही है गाड़ी, ये जो कलर वाली, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। लेकिन जैसे कि गाड़ी को देख के लगता है कि बड़ा प्रीमियम से वेरिएंट है, वैसे ही हम इसके डोर हैंडल्स देखते हैं कि ये प्योर ब्लैक है। हालांकि ये मैच कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ये क्रोम फिनिश के अंदर आता है, तो वो नहीं है। चारों पावर विंडो मिलती है, ओनली ड्राइवर साइड आपका जो है ऑटो डाउन है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, और आपके ORVMs के, और ये आपको फोल्ड करने के लिए, ये आपको पीछे की सीट्स को लॉक करने के लिए। अब इसके अंदर 4 स्पीकर का सिस्टम आता है, ट्विटर गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे वैसे ये फैब्रिक वगैरह का सिस्टम है, कोई आपका सॉफ्ट टच नहीं है, सॉफ्ट टच के नाम पे सिर्फ फैब्रिक पेला जा रहा है। बाकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है। सो सीट्स की कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है। थाई सपोर्ट थोड़ा लैग कर जाती है, 5'10" मेरी हाइट है, और हेडरूम गाड़ी के अंदर प्लेंटी मिलता है, काफ़ी अच्छा हेडरूम है। तो ये चीज़ तो है, हेडरूम की कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। क्रॉसओवर है तो हेडरूम की इशू तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, बनाया इसलिए जाता था कि स्पेस मिल सके। वैसे 190 mm का जो है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है इस वाली गाड़ी का, एंड मैं इस गाड़ी को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, 5'10" के हिसाब से ये हो चुकी है एडजस्ट। वैसे आप यहाँ पे चिलर्स वगैरह रख सकते हो। वैसे इसी प्राइस रेंज में अगर आपको 1 लीटर वाला लेना है ऑप्शन, उसके अंदर एक नेक्सॉन भी मिलता है, एक आपको उसके अंदर टर्बो भी आता है, और सेम प्राइस के अंदर आता है, बढ़िया। अब पीछे की तरफ स्पेस देखो कितना बच जाता है, मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, स्पेस मिल गया भयंकर मुझे बढ़िया वाला। लेकिन थाई सपोर्ट के नाम पे नहीं मिल रहा कुछ भी। थाई सपोर्ट देखो वैसे इसकी थाई नहीं है, बट सपोर्ट भी नहीं मिल रहा बेचारी की थाई को। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर कोई रियर के AC वेंट्स वगैरह नहीं मिलते, बस आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और यहाँ पे और कोई चार्जर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। ये सॉकेट की जगह थी ताकि आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स मिल सके, जो टॉप वेरिएंट्स के अंदर मिलेंगे ना। मैगजीन होल्डर्स वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, इधर तरफ भी कोई मैगजीन होल्डर्स वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है। सीट बेल्ट आपकी एडजस्टेबल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी मिस आउट कर दी है। 10,60,000 रुपये देना और फिर इतनी सारी चीज़ें मिस आउट कर देना, आई डोंट फील वर्दी ऑफ इट। वैसे आपके हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल है, ये वाले भी और पीछे वाले भी। अपेरेंटली पीछे की तरफ भी आपको थर्ड पैसेंजर के लिए भी एक हेडरेस्ट दिया गया है, दैट इज़ वेरी नाइस थिंग। पीछे की तरफ आप यहाँ पे वैसे 1 लीटर की बोतल कैरी कर सकते हो, 2 लीटर वगैरह की बोतल आपकी नहीं आएगी इसके अंदर। ओवरऑल नाइस एम्बियंस है गाड़ी का, ओवरऑल ठीक है देखे तो।
बट इस प्राइस के अंदर इसको लेना जस्टिफाइड है कि नहीं है, मुझे थोड़ा सा कम लगा। विक्की आपको कैसे लगे जस्टिफिकेशन इस प्राइस के अंदर गाड़ी की? नहीं भाई, क्या लोगे 10.5 लाख रुपए में? 10.5 लाख रुपए में अगर मैं मारुति पे जाऊंगा तो बलेनो का टॉप मॉडल ले लूंगा। मारुति में नहीं लेना कुछ भी? मारुति में नहीं लूंगा तो मैं 10.5 लाख रुपए में नेक्सॉन ले सकता हूँ, वेन्यू ले लूंगा अगर मेरे को टर्बो चाहिए होगी तो। नहीं, नॉन टर्बो है, 1.2 लीटर वाला इंजन बताओ। 1.2 लीटर में तो ऑप्शन नहीं है, वेन्यू ही है। वेन्यू ले लूंगा मैं, और अपनी सोनेटी भी ले सकता हूँ। ब्रेजा मारुति में नहीं जा रहे, वरना तो मैं ब्रेजा लूंगा। ब्रेजा लेंगे तो मतलब इसको अवॉइड करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत यार, कोई सेंस नहीं बना रही। कोई सेंस नहीं बना रही, प्राइस रेंज इसकी सेंस नहीं बना रही। अगर इसका प्राइस रेंज होता, ये अगर बलेनो से 10-20 हज़ार रुपये महंगी होती ना तो मैं मान सकता हूँ। तो हमारी राय के अंदर तो बलिनो से 10-20 हज़ार रुपये और आई थिंक 50 हज़ार रुपये भी सह लेते, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है। मैक्सिमम है 50 हज़ार। 50 हज़ार रुपये मैक्स। 16 इंच के टायर है बस। बस और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, बलेनो ही नहीं टच होती, इसलिए कहाँ टच होगी फिर। बलिनो लवर हो गया आप? बलिनो लवर नहीं हूँ, पर सेंस नहीं, उतना ही व्हील बेस है, ठीक है बलेनो जितना। ग्राउंड क्लियरेंस आप इतना ऊपर कर दोगे, वो क्या क्या मतलब उस बात का। ओवरऑल एक नेग्लेक्ट रही है फ्रोंक्स मेरे रिव्यू से और विक्की के रिव्यू से। ही इज़ विक्की, इसका चैनल है कमल यादव के नाम से, तो ही इज़ गुड एट रिव्यूइंग ठीक है यार, कार्स। मतलब कोई ले सकता है अगर जिसको टर्बो जेट थोड़ा सा वो कर चाहिए ही चाहिए, तो वो भी अगर चाहिए ही चाहिए मारुति के साथ। क्योंकि कुछ लोग मारुति को एम्प्लॉय डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा है ना, तो मारुति के एम्प्लॉयज़ डिस्काउंट के साथ लेंगे इसको। वो क्यों लेंगे इसको फिर? वो लाख लाख रुपए डिस्काउंट मिलेगा ना। ग्रैंड विटारा ले लेंगे। मतलब फ्रोंक्स ने, रॉन्ग्स नहीं, मारुति भी लाइक जिसके कट पास कट थोड़ा कर दो। कम पैसा है वो बलेनो ले लो, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा है ग्रैंड विटारा ले लो, और बीच में ब्रेजा भी आ जाएगी। तो ये मतलब नहीं। तो मतलब फ्रोंक्स के ऊपर कट्टी लगा दी है। सो लेट्स फिगर आउट कि इसके अलावा क्या ले सकते हैं। आपकी राय में तो मतलब नेग्लेक्टेड है। सो दिस वाज द रिव्यू फॉर द फ्रोंक्स एंड ये डेल्टा प्लस वेरिएंट था। तो लेट्स सी कि क्या चलती है फ्रोंक्स का, कैसी मार्केट शेयर, कैसी कैप आती है, क्या फ्रोंक्स आगे बढ़ पाएगी, क्या मार्केट को कैप्चर कर पाएगी। बने रहिए विक्की दादा के साथ, कौशल यादव ऑन फ्यूल एंड इमोशन। बाय बाय, कैच अप। नहीं कर पाएगी क्योंकि बलेनो का 1 लीटर टर्बो जेट चला नहीं, और अब भी लोगों को खास पसंद नहीं है टर्बो जेट इंजन। सो मैंने बाय बोल दिया था, बाय, तो एक बार फिर से बाय।